वह परमात्मा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक नवाब साहब थे, उन्होंने अपने काजी से प्रश्न किया। 4 प्रकार का प्रश्न किया। वह अल्लाह खुदा कहाँ रहते हैं, वह कैसे मिलते हैं, वह किधर देखते हैं और वह क्या करते हैं। काजी ने नवाब साहब से कहा कि नवाब साहब, मैं जीवन भर केवल कानूनी किताब पढ़ता रहा, तो भला मैं कैसे बता सकता हूँ कि वह अल्लाह खुदा कहाँ मिल रहते हैं। यानी मैंने जीवन भर केवल कानूनी किताब पढ़ा, रूहानी इल्म नहीं जाना। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं 7 दिन का समय देता हूं, 7 दिन के अंदर में तुम इस प्रश्नों का उत्तर दो। 7 दिन का समय दिया गया। समय जब पूरा हो गया, 7वां दिन आ गया, काजी साहब बहुत चिंतित थे। आज हमको फांसी सजा होगा। उन्होंने कहा अगर नहीं जवाब दोगे तो प्राण दंड मिलेगा, यानी फांसी सजा मिल जाएगा। बहुत चिंतित थे। तो उनका एक नौकर था, इसका नाम था पाजी था। उन्होंने काजी साहब से पूछा, काजी साहब आप बहुत चिंतित हैं, क्या बात है। तो काजी ने कहा कि मैं तुमको बता करके क्या करूंगा, क्योंकि जब तुम उत्तर दे ही नहीं पाओगे तो तुम्हें बता के क्या करूंगा। पाजी ने कहा कि आपका मैं नौकर हूं, मैंने आपका नमक खाया है और आज अगर हमको आप नहीं बताते हैं तो हम आपका नमक का अदा नहीं कर पाए, क्योंकि नौकर का काम है मालिक को खुश रखना। कम से कम आप बता तो दीजिए क्या बात है। पाजी ने कहा कि काजी ने कहा कि सुनना चाहते सुनो। नवाब साहब ने मुझसे 4 प्रश्न किया है। अब अल्लाह खुदा कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, किधर देखता है और क्या करता है। और अगर हम आज 7वां दिन अगर मैं नहीं बताऊंगा तो मुझे फांसी सजा हो जाएगा। पाजी ने कहा बस इतने से बात है, आप मुझे पत्र लिख करके दीजिए, मैं जाऊंगा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। उन्होंने पत्र लिख करके दिया कि मेरे बदले में मेरा नौकर पाजी जा रहा है जो सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। पत्र लेकर के जैसे वहां पहुंचते हैं तो पत्र जब नवाब साहब के हाथ में मिला तो नवाब साहब ने उसको पढ़ा तो उन्होंने कहा कि तुम ही उत्तर दोगे प्रश्नों का। तो बोला हाँ, मुझे ही भेजा कि मैं ही उत्तर दूंगा।
तो उन्होंने कहा ठीक है, उत्तर दो। पाजी ने कहा कि नवाब साहब, जिसका ज्ञान अगर कोई लेना चाहता है तो उनको हमेशा जो है नीचे बैठ करके लेना चाहिए, छोटा बन करके वो लेना चाहिए। और आप बैठे ऊपर में और मैं नीचे में हूं, तो हम आपको क्या कह सकते हैं? आप तो नवाब साहब हैं। नवाब साहब ने कहा ठीक है, तुम भी जो है ऊपर बैठो, मैं नीचे बैठता हूं। नवाब साहब अपने गद्दी से नीचे उतरे और जहां काजी यानी उनका जो मंत्री बैठता था वहां बैठ गए, और जहां नवाब साहब बैठते थे वहां काजी का नौकर बैठ गया, पाजी उसको बैठाया। अब बोला उत्तर दो। तो उन्होंने कहा कि नवाब साहब, आपने प्रश्न किया था काजी से, और जब उनसे प्रश्न किया था तो ऐसा किया जाए, उनको भी बुलाया जाए ताकि एक ही बार में सब जान जाए। काजी को बुलाया गया तो काजी ने देखता क्या है कि मेरे स्थान पर तो नवाब साहब बैठा है और नवाब साहब के स्थान पर मेरा नौकर बैठा है, तो हम कहाँ बैठेंगे? फिर सोचते हैं कि चलो जहां मेरा नौकर बैठता है वहीं बैठ जाता हूं। जहां उसका नौकर बैठता था वहां काजी बैठ गया। अब उनसे कहा कि उत्तर दो अब। तो उन्होंने कहा नवाब साहब, एक काम किया जाए, एक गोदुली गाय को लाया जाए, साथ में एक बछड़ा भी लाया जाए, और उसके साथ में जो दूने वाला जो होते हैं ग्वाले, उनको भी लाया जाए। तो नवाब साहब एक ही बात में तुरंत ले सबको ला दिए। गाय आ गई, बछड़ा आ गया, और साथ में दूने वाला गोपाल जो वो भी आ गए। उसके बाद कहा कि नवाब साहब, इसको अब दुहा जाए। तो एक मटका था जिसमें कि 10 किलो दूध अट सकता था। बोला इसी घड़ा में दूध दुहा जाए। तो घड़ा जो है 10 किलो का जो मटका था वो जो है उनको दे दिए, और दूध जब दूध लिया, दूध जो है लबालब भर गए उस मटके में। जब दूध लबालब भर गए तो पाजी ने कहा कि नवाब साहब, उस दूध को मेरे पास लाया जाए। तो तुरंत जो है मटका वहां उसके पास लाया गया, और जब दूध उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा नवाब साहब, इसमें दूध जो है लबालब भर गया है, इसमें 10 किलो दूध आ गया है। अब नवाब साहब आप ही बताइए कि जो दूध, इतना दूध जो इसमें हो गया, ये दूध क्या पहले से उनके थन में था पड़ा हुआ? थन में 10 किलो दूध पहले से पड़ा हुआ था? तो नवाब साहब ने कहा कि नहीं, दूध तो गाय के समूचे शरीर में होता रहता है, लेकिन जब इसको पहनाया जाता है तो वह थन के द्वारा दूध निकलता है।